सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली तो जा चुकी है पर आज है गोवर्धन और काफी सारे लोगों के घर में गोवर्धन की जो पूजा है वो होती है। और आज विश्वकर्मा डे भी है, जिस दिन बोलते हैं कि जो हमारी गाड़ी वगैरह होती हैं या हम औजार वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं तो उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ भी होता है। और अब मेरा काम वगैरह सारा हो चुका है, नहा धो चुकी हूँ मैं। और उसके बाद हम बनाएंगे गोवर्धन। तो मैं किस तरीके से गोवर्धन बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछली दिवाली पे तो मैं यूट्यूब पर नहीं थी, बट इस बार हूँ तो मैंने सोचा मुझे अपनी दिवाली की जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और उसके बाद पहले तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा। लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के उसके बाद हम बनाएंगे गोवर्धन। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कौन कौन गोवर्धन जी की पूजा करता है, विश्वकर्मा डे की पूजा करता है। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना। फेस टू फेस बातें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत मज़े में गई होगी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद गोवर्धन बनाएंगे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे गोवर्धन बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा से बचपन से ही शौक रहा है कि अच्छे अच्छे तरीके के गोवर्धन बनाऊँ। पहले तो छोटे थे तब इतनी वो नहीं थी कि हाँ भाई कैसे बनाने के, जैसे लोगों को देखते थे बनाते हुए तो बना लेते थे। पर अब थोड़ा सा अब इंटरनेट भी है तो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा देख देख के भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कर दूंगी पूजा, क्योंकि पूजा हो जाती है ना तो हमारा आधा काम हो जाता है। और नहाने धोने के बाद आप सबसे पहले पूजा कर लो तो समझ लो आपका आधा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कमेंट में कि हमने लड्डू गोपाल जी का आपके ही मुँह से लड्डू नाम सुना है, तो इनका नाम लड्डू गोपाल जी भी हैगा। इनको ज़्यादातर लड्डू ही कहते हैं क्योंकि ये कृष्ण जी का बाल रूप होता है और इसलिए इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था, दिया मैंने जला दिया था। तो एक दिया मैंने नीचे रख दिया था और एक दिया ऊपर मंदिर में रख दिया था। और सच में मुझे मेरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। और दिवाली के टाइम पे ना मंदिर में ना अलग ही रौनक आ जाती है, ऐसा होता है ना, मुझे ही लगता है या आप लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अलग ही मतलब जो हम रोज़ मंदिर को देखते हैं और जब दिवाली के टाइम पे देखते हैं तो अलग ही मतलब मंदिर में रौनक होती है। और यहाँ मैंने सभी भगवान जी को तिलक लगा दिया है। तो यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको तो मैं चंदन का तिलक लगा दूँ। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है, अब हम बनाएंगे गोवर्धन। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ गोवर्धन। और ये हाथ में मैं ले जा रही हूँ चौक बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आटा। और भगवान जी को नहलाया था, उसका जो पानी होता है, वैसे तो काफ़ी सारे लोग इस वाले पानी को पी लेते हैं और मैं पौधों में डाल देती हूँ या फिर कभी कभी अपने घर में वो कर देती हूँ, कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ। और कहते हैं चरणामृत होता है ये। तो चलिए अब हम बनाएंगे गोवर्धन। और मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन गोवर्धन बनाता है। तो सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ, चौक पूर लेती हूँ, क्योंकि गोवर्धन जी 6 महीने बाद हमारे घर आते हैं। इनको 6 महीने जाने में लगते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते थे, मेरे बाबा बताया करते थे कि इनको 6 महीने आने में लगते हैं और 6 महीने जाने में लगते हैं। तो जब ये आते हैं हमारे घर तो हमें इनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। वैसे तो ये आंगन में बनाते हैं अपने घर के, लेकिन हमारे घर के आंगन में इतना स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। और चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आटे का चौक बना दिया था, सभी लोग बनाते होंगे। और उसके बाद मैंने अपने मतलब गोवर्धन जी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और काफ़ी सारे लोग बहुत तरीके के गोवर्धन जी बनाते हैं। पहले मैं भी बचपन में मुझे इतनी मतलब अकल नहीं थी तो मैं भी सिंपल से बना देती थी, पर अब मेरे को भी मन करता है मैं बहुत अच्छे से बनाऊं,
क्योंकि साल में ये एक बार हमारे घर आते हैं तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। हमें इन्हें मतलब जो ये खाते पीते हैं इनको खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना चुन्नी उतार दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बनाने में। और यहाँ देखो मैंने ये इनकी जो वो है बना ली है। तो ये गोवर्धन जी, खाटू श्याम, कृष्ण जी, ये सब यही हैं। जो गोवर्धन पर्वत थी वो कृष्ण जी ने ही उठाई थी। आप लोगों ने कृष्ण लीला में देखा होगा। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से बना दिए हैं अपने गोवर्धन जी। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। तो यहाँ फाइनली मेरे जो गोवर्धन है वो बन गए हैं, बट अब उन्हें थोड़ा सा ना तैयार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं हमारे गोवर्धन जी। और अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं करे हैं, मैं अभी इनको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन की है इनकी। और ये मेरे पास लेस रखी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें जो ये रखी हुई हैं ये सारी घर की हैं। और यहाँ मैंने खीलों से इनकी सजावट कर दी है। और जो घर के घरेलू जो मेरे पास सामान पड़े हुए थे मैंने उन्हीं को, जो मैं सिलाई वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो उन्हीं से मैंने इनकी डेकोरेशन कर दी थी। बाकी ये माला वगैरह रखी थी तो इससे मैंने इनकी डेकोरेशन कर दी थी। और पता है आप लोगों को, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शहर की लड़कियों को कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। शहर की हो या गांव की हो, अपना मन होना चाहिए काम करने में। आपका मन किस काम में लगता है, किस काम में नहीं लगता है। तो मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जिनकी मम्मी नहीं होती है लड़कियों की, उन्हें कुछ काम नहीं आता है। तो मेरे को तो शुरू से इन सब चीज़ों का शौक़ है, शुरू से। और मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है मैं अपना घर बहुत अच्छे से सजा के रखूँ। तो मेरे जो गोवर्धन है वो तैयार हो चुके हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। गोवर्धन जी बन चुके हैं। तो अब मैं करवा देती हूँ शौर्य से पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोवर्धन जी की जो पूजा है वो लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे गोवर्धन जी कैसे लगे। और कुछ इस तरीके से बनाए हैं, आप लोगों ने देख तो लिया ही है। तो चलिए मैं शौर्य से पूजा करवा देती हूँ गोवर्धन जी की। तो यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो मैंने कहा अभी शौर्य से पूजा करवा देती हूँ। और जो कढ़ी चावल से हमारे यहाँ पूजा होती है ना, वो शाम के टाइम में होती है। और पता है परी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है इसको डेकोरेट करने में। अच्छा लगता है जब अपने बच्चे अपने साथ कुछ काम में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं शौर्य से पूजा करवा रही थी। शौर्य को पूजा करनी नहीं आती है, छोटा है अभी। तो मैं यहाँ पे इसको बताती रहती हूँ कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। वो पूछता रहता है मेरे से, मम्मी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। और पूजा करवाने के बाद यहाँ पे जो हमारे यहाँ कूड़ा वगैरह ले जाते हैं ना अंकल जी, तो वो खेल खिलौने मांगने के लिए आए थे। तो इनको भी पैसे, खेल खिलौने ज़रूर देने चाहिए। अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे कढ़ी चावल बनते हैं। कढ़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, और क्या उसको शेयर करना है, लेकिन फिर भी कर देती हूँ मैं। और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए, बस कढ़ी छोंकने के लिए जा रही हूँ। कढ़ी छोंक के फिर चावल बना दूँगी और फिर करेंगे गोवर्धन जी की पूजा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी वगैरह अपने बनाने लगी थी। तो कढ़ी में मैंने लाल मिर्च, जो खड़ी साबुत लाल मिर्च होती है वो, हींग, जीरा और थोड़ी सी मेथी, ये सब चीज़ें मैंने निकाल ली थी। और भगोने में मैंने बेसन, मट्ठा वगैरह सब उसी में मैं रही से ना मिक्स कर लूँगी। और पता है आप लोगों को, आज की जो हम कढ़ी बनाते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल अलग ही होता है। बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट होता है। आप लोगों को पता होगा जिनके यहाँ कढ़ी चावल आज बनते होंगे। हम लोग कढ़ी चावल और गोवर्धन बाबा जी के लिए मतलब रोटी बनाते हैं। तो साफ़ सुथरी रसोई में खाना बनाना होता है, क्योंकि ये साल कहते हैं 6 महीने इनको आने में लगते हैं, 6 महीने जाने में लगते हैं। तो इनका जो भोग है ना वो कढ़ी चावल से लगता है, बाकी कच्चे दूध से लगता है, घी, मिठाई और लड्डू वगैरह होते हैं, तो इनसे इनका जो भोग है वो लगता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी अपनी छोंक दी थी। कढ़ी हमारी बन जाएगी तो उसके बाद मैं बना लूँगी चावल। और सबसे पहले तो गोवर्धन बाबा जी को भोग लगाएंगे। और मैं साथ ही साथ ना अपनी कढ़ी चलाती जा रही थी, क्योंकि कढ़ी ना अगर चलाओ ना तो बताते हैं कि फट जाती है। और कढ़ी यहाँ मेरी मतलब खदक रही थी। तो उसके बाद मैंने अपने जो कढ़ी के लिए पकोड़े होते हैं वो भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने कहा पहले पकोड़े बना के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं चावल छोंक दूँगी। तो यहाँ पे ये तेल वगैरह मैंने सब साफ़ सुथरा ही लिया था, क्योंकि गोवर्धन बाबा जी की पूजा करनी थी। तो आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और पता है काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जिनकी मम्मियाँ नहीं होती हैं उन लड़कियों को कुछ नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पता है जिनकी मम्मियाँ नहीं होती हैं उनको भी सब कुछ आता है, जिनके मम्मी पापा होते हैं उनको भी सब कुछ आता है ना। आपका मन होना चाहिए काम करने में कि आपका किस काम में मन है, किस काम में नहीं है। पता है आप लोगों को मेरी मम्मी नहीं थी, लेकिन मेरे को ना शुरू से पूजा पाठ और इन सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, इन त्योहारों को बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करना मुझे शुरू से ही शौक़ है। और हमारे घर में ना सभी, मेरे को ही नहीं, आप लोगों को मेरी सिस्टर से भी मिले होंगे, मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे भाइयों को भी बहुत शौक़ है, क्योंकि हमारे पापा ही मतलब हम लोगों का ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। तो यहाँ मेरे चावल भी छुक चुके हैं और मेरी कढ़ी भी तैयार हो चुकी है। तो कढ़ी में मैंने डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे कि कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। कढ़ी चावल हमारे बन चुके हैं, मतलब कढ़ी बन चुकी है, चावल मैंने छोंक दिए हैं और अब मैं जला लेती हूँ दिए, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन भी दिए जलते हैं। तो परी ने दिए तैयार कर लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो परी ने दिए कर लिए हैं तैयार और अभी बज रहे हैं 7। तो पहले मैं दरवाजों वगैरह पे दिया धर देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं पूजा। चलो परी जलाओ, सही से बैठो, आलती पालती मार के बैठा करो। ये परी जला लेगी सारे दिए। तो चलो परी दिए रखेगी अब सारी जगह पे। रुक जाओ, ये मैं पर्दा ऊपर कर दूं जरा, फिर रखना। लो रखो रखो। उधर भी रखो, रसोई में। रसोई में, हाँ। गोवर्धन वाले दिन भी ना हमारे घर में इसी तरीके से दिए जलाते हैं हम लोग। अच्छा लगता है ना जब दिए घर में जलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने गोवर्धन जी की पूजा के लिए थाली तैयार कर ली है, आप लोग देख लीजिए। अभी मैंने खाने की जो थाली है वो नहीं लगाई है, वो भी लगाऊंगी। और ये सारा सामान गोवर्धन जी के लिए। और यहाँ मैंने गाय के लिए रोटी, चावल, कढ़ी, पकौड़ी सब निकाल दी थी। और ये खाना मैंने गोवर्धन जी के लिए निकाल लिया है। मिठाई मैंने दूसरी प्लेट में रख ली थी। डस्टबिन हटाओ, अंदर ही रखा है। आओ चलो बैठो, आगे पूजा करो, आगे आओ जल्दी। तो शौर्य से करवा रहे हैं पूजा। यहाँ पे है थोड़ा सा अंधेरा, तो अभी मैं दिए जलाती हूँ, फिर थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। तो शौर्य कर रहा है पूजा, और शौर्य को ना पूजा करनी नहीं आती है, मुझे उसे सारी चीज़ें बताने पड़ती हैं। तो यहाँ पे दिया जला दिया था शौर्य ने, और खाना पीना, पानी, गोवर्धन जी के लिए लड्डू, ये सारी चीज़ें मैं प्लेट में रख के ले आई थी। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, शायद कुछ नहीं कर पाई होगी। तो यहाँ पे लड्डू वगैरह भी मंगा लिए थे उनके लिए। और यहाँ मैंने सारे में दिए जलवा दिए हैं, क्योंकि शौर्य छोटा है ना अभी, तो वो नहीं कर पाता, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी। मतलब शुरुआत पूजा की वो कर देता है, तो हेल्प कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे भोग वगैरह है वो वही लगाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही थी किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। तो यहाँ पे वो लगा रहा था गोवर्धन जी को कढ़ी, चावल, और जो हमारे यहाँ रोटी बनती है ना उसका भोग लगा रहा था, और लड्डू वगैरह, पानी, इन सब चीज़ों का भोग लगा रहा था वो। और परी नीचे और कुछ काम कर रही थी। परी कह रही मम्मी मैं भी पूजा कर लूँ, तो मैं परी से कह रही नहीं बेटा, लड़कियाँ नहीं करती हैं। सबको खिलाओ। सबको खिला दिया। मम्मी
हाँ फेरो लो, इधर से लेना, 5 फेरी ले लेना। 5 अब बोलना क्या है? मानसरोवर सरवर दे, गोवर्धन पर कम्मा दे। 1 मिनट में बन जाता है। मानसरोवर सरवर दे, गोवर्धन पर कम्मा दे। मानसरोवर सरवर दे, गोवर्धन पर कम्मा दे। 5 लेनी है। मानसरोवर और ये गोवर्धन वाले ही दिन का है, नाइट का टाइम था। तो यहाँ पे ये स्कूटी है जो ये पापा की है। तो आज के दिन विश्वकर्मा बाबा जी की भी पूजा होती है। जिनके घर लोहे के वाहन होते हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनकी मशीनें चलती हैं, तो वो आज के दिन अपनी मशीन की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी गाड़ियों की पूजा ज़रूर करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन अपने लोहे के वाहनों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे मायके में भी मतलब शुरू से जब से हम छोटे थे तभी से हमारे पापा भी अपनी गाड़ी वगैरह की पूजा किया करते थे, अपने औजारों की पूजा किया करते थे। सभी लोग करते होंगे। तो यहाँ पे पापा की स्कूटी की पूजा परी ने कर दी थी। तो शौर्य भी कहने लग गया था कि मेरी साइकिल की भी पूजा कर। तो परी ने शौर्य की साइकिल की भी पूजा कर दी थी। तो शौर्य जल्दी ही स्कूटी लेगा, इसलिए वो अपनी पूजा करवाता। कहते हैं कि आज के दिन अपनी गाड़ियों की और मशीनों की पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा जो बाबा जी होते हैं वो उन्नति करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी जो सिलाई मशीन थी उसकी भी पूजा करवाई थी। मैं भी मशीन की पूजा करवाती हूँ। तो बस आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।